या पार्वती भोले बाबा की सेवा कर रही हैं। एक दिन नारद जी महाराज आए और जो नारद जी महाराज आए, राजा हिमालचल ने मैया पार्वती का हस्तरेखा दिखाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार और कहौ सुता के दोष गुण यह के हृदय विचार। नारद जी से कहा, महाराज हमारी कन्या का जरा हस्तरेखा देखिए कि पार्वती के भाग्य में कैसा वर है। नारद जी महाराज किसका हस्तरेखा देख रहे हैं? पराम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती। हस्तरी रेखा नहीं देख पा रहे, त्रिकालदर्शी। और जब देखा तो बोले, जोगी जटिल अकाम मन। महाराज तुम्हारी कन्या कोई साधारण नहीं है, साधारण कोई कन्या नहीं है। ये तो महाराज स्वयं आदि शक्ति है, भवानी है, जगदम्बा है। इसलिए इसको पति कैसा मिलेगा? बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगने अमंगल बे और अस स्वामी यही काम मिले परी हस्ते अशरे। राजा हिमांचल तो घबरा गए, ऐसा दामाद मिलेगा जिसके घर में भी रहने के लिए मड़ैया ना हो, ना बाप ना मैया हो? कौन है? नारद जी बोले, ये सब भगवान शंकर में, ये सब भगवान शंकर में। पर भगवान शंकर मिलेंगे कैसे? नारद जी बोले, जब से पार्वती मैया का शरीर छूटा तब से तो समाधि में बैठे हैं। जब समाधि से जगे तभी तो विवाह हो। पर इसे अपने आप संजोग मिल जाता है। एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा, और तारकासुर नाम के दैत्य ने माताओं इतनी तपस्या किया ब्रह्मा जी महाराज का कि ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक छोड़ करके तारकासुर के पास पहुंचे। बोले, वरदान मांग लो। तारकासुर ने आंखें खोली, महाराज हम काहू के मरही न मारे, हमें ऐसा वरदान दो कि हमें कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा वरदान तो हमारे पास खुद ही नहीं है, हम भी अजर अमर नहीं है। भाई जब हम अजर अमर नहीं है तो तुम्हें कैसे कहते हैं कि अजर अमर हो जाओ? हम भी बदलते रहते हैं महाराज, और कुछ मांग लो। तारकासुर ने देखा, अरे बोले बढ़िया चांस है। तारकासुर ने कहा, तो महाराज ब्रह्मा जी हम मरे तो भगवान शंकर के बेटा से मरे। ब्रह्मा जी बोले, बड़ा चतुर है, तुझे पता है ना कि शंकर जी समाधि में है, बिना विवाह के हैं। और जब विवाह नहीं होगा तो लड़का कहाँ से पैदा होगा, और जब लड़का ही पैदा नहीं होगा तो मरेगा कहाँ से? कोई बात नहीं बगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम शंकर जी के बेटा से ही मारे जाओ। ब्रह्मा जी तो गए। तारकासुर ने वहां से चला, हिलाई गदा, हवा में हिलाई गदा, पहुंच गया स्वर्ग। इंद्र के पीठ में 2 गदा लगाई, सो इंद्र भगा, सो सारे देवता भगे, सारे देवता भग गए, स्वर्ग खाली हो गया। तारकासुर बैठ गया। 6 महीने 1 साल हो गए। देवता बोले, भैया कब तक ऐसे नदी नालों का पानी पिएंगे बताओ? राक्षस हमारी जगह बैठा है, हम सभी लोग नदी नालों के किनारे किनारे गुफाओं में, पर्वतों में, पहाड़ों में छुपे घूम रहे हैं। सारे देवता एक दिन इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज ये आपने अच्छा नहीं किया, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप तो बढ़िया अपने ब्रह्मलोक में बैठे हो, आराम से रह रहे हो। भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में रह के आराम से रह रहे हैं। कैलाशपति भगवान विश्वनाथ भी कैलाश में रह रहे हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आज हमारा पूरा परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है? महाराज ऐसा वरदान क्यों दिया कि तारकासुर भगवान शंकर के बेटा से ही मारा जाएगा? अब ब्रह्मा जी का सिर नीचा हो। भाई वरदान तो दिया है और हमारे द्वारा ही तुम सब दुखी हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का हल तो एक ही व्यक्ति निकाल सकता, वो कौन? बोले, श्री हरिनारायण। सारे देवता ब्रह्मा जी के सहित भगवान श्री हरिनारायण के पास पहुंचे। और जब श्री हरिनारायण के पास पहुंचे, नारायण ने पूछ दिया, सारे देवता ब्रह्मा क्या बात है? सारे देवता त्राहि माम करके श्री हरिनारायण के चरणों में लेट गए। सरकार कोई ना कोई ऐसा उपाय करो कि भगवान शंकर विवाह करें और उनके बेटा हो जिससे ये तारकासुर मारा जाए।
जब ऐसा कहा तो विष्णु भगवान ने कहा पहले तो शंकर जी को समाधि से जगाओ। कौन जाएगा जगाने? सारे देवता बोले हमको मरना थोड़ी है। कालम महाकालम व्यालम विकरालम है। बोलिए जो महाकाल को जगाने जाएगा वो जिंदा लौट के आएगा। सारे देवता पीछे हट गए, कामदेव सामने खड़े हो गए। किसी ने कामदेव से कहा कहाँ जा रहे हो? कामदेव ने बड़ी सुंदर बात कही माताओं। बोले संसार के जीव जंतु पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नदी झरना पेड़ पौधे थलचर नवचर जर को मैं सबको काम के लिए जगाता हूँ। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं महादेव को राम के लिए जगा रहा हूँ। अगर इसमें मेरा प्राण भी चला जाए तो ये भी मेरा नाम हो जाएगा। कामदेव जी महाराज जैसे ही कैलाश पहुंचे, अनेकों प्रकार से भगवान महादेव को जगाने का प्रयास किया। माताओं, जब महादेव नहीं जगे तो कामदेव ने अपना बाण निकाला, धनुष निकाला और ज्यों ही महादेव के ऊपर छोड़ा, भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव जल करके राख हो गया। हाहाकार मच गया, सारे देवता हाहाकार मच गया। धू 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 करके कामदेव जल गया। रति महारानी सामने आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे दीनानाथ, हे भोले भगवान, जिस तरह आपने मेरे पति को जला के राख किया है, कृपा करके पुनः उस ज्वाला को निकाल दीजिए। मैं भी अपने पति के साथ में जल कर के राख हो जाऊंगा, क्योंकि पति के बिन जी कर के मैं संसार में क्या करूंगी। भगवान शंकर को दया आ गई और भगवान शंकर ने कह दिया कि कृष्ण पति हुई है, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, अब बचन अन्यथा होए न मोरा। रति जो हो गया है, जैसे अगर धनुष में बाण रख दिया जाए तो उसे फिर निकाला नहीं जाता, चलाना ही पड़ता है। यानी कामदेव अगर भस्म हो गया है, अब तो भस्म राख पड़ा है, जीवित तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब द्वापर में भगवान श्री हरि नारायण का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, वही कृष्ण भगवान का पुत्र बन के प्रदुम्न जाएंगे। जब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति महारानी गई। अब भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। आखिरकार कामदेव को भेजने वाला कौन था? भाई कामदेव को बिना भेजे तो आया नहीं होगा। सारे देवता एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। तुम जाओ, क्यों डर रहे हैं ना? कहीं ऐसा ना हो कि कामदेव की तरह हम भी लपेट में चले जाएं। जब कोई सामने नहीं जा रहा है तब ब्रह्मा विष्णु ने श्री हरि नारायण से कहा महाराज आप ही जाइए, क्योंकि आप ही हैं जो भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं। क्यों? घर में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है ना, हर घर में कोई ना कोई खतरनाक होता है, बड़ा गुस्सा करने वाला, तेज तर्राट, हाँ, और होना भी चाहिए। एक आध आदमी को इतना तेज होना चाहिए कि घर वालों को बड़ा डर रहे, आने वाला है, आने वाला है। तो महाराज आज यहाँ भगवान शंकर गुस्से में हैं और यहाँ भगवान श्री हरि नारायण को भेजा। तब श्री हरि नारायण गए, जाते ही हाथ जोड़ लिया। आवे बेनती मम सुनहु स्यो। सामने वाला कितना भी गुस्सा हो, अगर हम सिर नीचा कर दें, हाथ जोड़ लें, बोलो एक को नरम तो एक गरम होना चाहिए। अब दोनों गरम हो जाएंगे तो फिर महाभारत हो जाएगी ना। पति पत्नी का जोड़ा इसी में तो चलता है। जब पत्नी काली का रूप रखती है तो पति शंकर जी बन जाके चरणों में लेट जाते हैं। शंकर जी ने ये दुनिया वालों के लिए कहा है, दुनिया वालों जब पत्नी काली का रूप रखे तो आप चरणों में लेट जाओ, और जब पति महाकाल बने तो आप दुर्गा बन के उनके चरणों में बैठे, दुर्गा बन के उनके चरणों में बैठ जाओ। आपकी गृहस्थी कभी बर्बाद नहीं होगी।